नमस्कार मित्रों, दिव्यांगम के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। विकलांग साथी ट्रस्ट का ये यूट्यूब चैनल आपको कैसा लग रहा है मित्रों, आप भी बताएं। हमारे पास बहुत सारे ईमेल आए हैं, बहुत सारे हमारे पास बॉक्स में इनबॉक्स प्रतिक्रियाएं आई हैं विभिन्न प्रकार के वीडियो चैट के ऊपर। आज हम इसी पे आपका संवाद करेंगे। आज आपके पत्रों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपकी समस्याओं के समाधान पर भी दो शब्द बोलने का प्रयास करेंगे। कहाँ तक हम सफल हो पाते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात है, मुझे लगता है कि हमारा श्रम सार्थक हो रहा है, सफल हो रहा है। आप लोगों के इतने पत्र, अभी 1 महीने से कुछ ही ज़्यादा दिन हुए हैं ये चैनल शुरू हुए हुए, और अब तक भारत से एक पत्र, ऑस्ट्रेलिया से एक पत्र, मॉरिशस से ईमेल आ चुके हैं। मुझे बहुत प्रफुल्लता है, बहुत प्रसन्नता है, मैं बहुत हर्षित हूँ। कुछ पत्र तो हमारे एक औपचारिक पत्र हैं, खाली ठीक है, बकअप है, लिखा किसी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी में लिखा है कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत आगे जाएगा। किसी ने लिखा है कि सर यूट्यूब चैनल में विकलांगों की ही बातें करें, दूसरी नहीं। बिल्कुल हम दूसरी बातें नहीं करेंगे, विकलांगों की ही बातें करेंगे, दिव्यांगों की बातें करेंगे। एक साथी ने पूछा है कि आप अपने ट्रस्ट का नाम विकलांग साथी क्यों रखे हैं, जबकि विकलांग का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग कर दिया। बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है। ऐसा है कि विकलांग साथी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 2012 में हुआ था, और रजिस्ट्रेशन नियमावली के अंतर्गत जो नाम एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है उसका बदलना बड़ा कठिन काम है, असंभव नहीं। या तो उसको ट्रस्ट को मैं बंद करूं, फिर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराऊं। विकलांग विभाग में भी रजिस्ट्रेशन है, नीति विभाग में भी रजिस्ट्रेशन है, और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है। तो विकलांग साथी ट्रस्ट का नाम दिव्यांग साथी ट्रस्ट करना थोड़ा कठिन काम है। जहाँ तक प्रयास मेरा ये है कि हम अपने सारे संवादों में अपने ट्रस्ट का नाम छोड़ करके दिव्यांग शब्द का ही इस्तेमाल अधिक करते हैं, और यही करते रहेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट भी आते हैं वो भी ज़्यादातर दिव्यांग शब्द का ही प्रयोग करते हैं और दिव्यांग का करते रहते हैं। एक पत्र है गणेशन, श्री गणेशन आचार्य, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा से लिख रहे हैं। I would like to salute you, sir. It is a great effort. Myself is also a wheelchair person and working in a group of companies. I feel very much excited to see your YouTube channel. I will also be associated, and I will associate some of my friends who are handicapped person and working in Australia. Some people are from Bangladesh and some people from India and abroad. Very good, sir. I am delighted to see your email, and I am assuring you that I will also associate with those people who will respond me on this very platform. This is not my platform, this is your platform. I will certainly make effort to give
contents relating with the PWDs, people with disabilities. Mr. Ganeshan, I will be very much thankful if you will please apprise me to what is the condition in Australia who are the handicapped peoples, especially those who are the visually handicapped and who are the orthopedically handicapped, and even those who are deaf and dumb people. Then I would also like to compare the facilities which are going to be given, which are being facilitated by us in the Society of India and in the Society of Australia. थैंक यू वेरी मच. एक पत्र मित्रों हमारे पास दिल्ली से है. दिल्ली से सुचिता जी लिखती हैं कि महिलाओं के विषय में आप ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं उठाने का प्रयास करें, क्योंकि दिव्यांग महिलाओं के विषय में बहुत कम ध्यान दिया जाता है. यद्यपि दिल्ली सरकार बहुत कुछ दिव्यांगों के लिए कर रही है. यहाँ के मुख्यमंत्री जी दिव्यांगों के लिए कुछ करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं. आजकल कोविड-19 में दिक्कत आ रही है. ठीक है, हमें भी मालूम है वहाँ पे पेंशन तो जरूर बढ़ाई गई, पेंशन है, लेकिन बहन पेंशन बढ़ाना और दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ करने में बड़ा अंतर है. दिव्यांगों के लिए जिस दिन व्यावसायिक पुनर्वास की समस्याएं हल हो जाएंगी उस दिन कुछ करा जाना माना जाएगा. नो डाउट आपके मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छा है. और जहाँ तक रही महिलाओं के संदर्भ में समस्याएं उठाने के लिए, उनके संदर्भ में हम जागरूक हैं. कुछ दिनों के बाद हमारी महिला प्रतिनिधि, हमारी महिला पदाधिकारी ही महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस पटल पे आएंगी. विशेषकर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और स्लम एरिया की महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनको दिव्यांगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने के लिए हम लोग एक अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन को जल्दी ही सार्वजनिक किया जाएगा और उसको आगे बताने का प्रयास किया जाएगा. और एक बहन ने लिखा है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो 2 साल का है, वो बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता और उसका हाथ भी टेढ़ा है. संभवतः उसको बहुत बहुविकलांगता है. उस पर आगे क्या किया जा सकता है? बहन, आप निराश न हो. ऐसे बच्चे संभवतः तो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त होगा, या आप डॉक्टर को दिखाएं अपने क्षेत्र के, और आगे चल के उसके लिए अभी से निराश न हो. उसके लिए ये संकल्प शक्ति ले लें कि उस बच्चे को किसी न किसी तरीके से आपको समय निकाल करके प्यार देना है, ममता देनी है और आगे उससे संवाद स्थापित करते रहना है और उसको थोड़ा सा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है. चाहे तो घर पे बुला लें, और इस प्रकार के दिल्ली में बहुत सारे स्कूल भी हैं, वहाँ पर इस बच्चे को आप एडमिट करवा सकती हैं, आगे पढ़ा सकती हैं और जिस परिस्थिति में जो है उसको बेटर करने का प्रयास तो हमको लगातार करना ही चाहिए. हमें हार नहीं मानना चाहिए. जो बच्चा आपको प्रभु की कृपा से मिला है, उस बच्चे को आपको इतना ममता, इतना स्नेह दे रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है. आगे भी आपके लिए इस प्रकार से बहुत सारे आएंगे वार्तालाप, संवाद होंगे जो आपके विषय में बहुत से बताते रहेंगे. हम आपको ये बताते हैं कि लखनऊ के जो यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के है, वहाँ पे एक इस प्रकार के बच्चों के लिए अलग से विभाग है. इसी प्रकार से दिल्ली में बहुत सारे अस्पतालों में बहुत सारी एनजीओज के द्वारा संचालित बहुत सारी संस्थाएं हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं. हम आगे से आपको नंबर भी देकर के बताने का प्रयास करेंगे. एक पत्र है हमारे
ग्रामीण क्षेत्र के फारूक अंसारी साहब का। फारूक अंसारी साहब लिखते हैं कि मेरे पिताजी आंखों से देख नहीं पाते हैं और लाठी लेकर चलते थे। अब उनकी उम्र बड़ी हो गई है, उनको शौच आदि कराने में बड़ी दिक्कत होती है। उनके लिए क्या कुछ ऐसा साधन गांव में लाया जा सकता है जिससे उनको स्वयं शौच करने में सरलता हो सके? अफसोस है, पिताजी की उम्र आगे बढ़ती ही जाएगी। आपको उनके साथ उनके लिए कुछ करना होगा। शौच तो इतने दिनों से कर ही लेते होंगे, बाहर नहीं जा पाते हैं, तो एक कमोड आप उनके लिए गांव में भी अगर है तो कमोड का व्यवस्था कर सकते हैं। वहाँ कमोड पे वो स्वयं जा करके, लाठी के सहारे चलते हैं तो लाठी के सहारे देख नहीं सकते तो या तो पहुँचा दें या वो स्वयं भी जा सकते हैं। वहाँ पर जा करके एक उनका डिस्टेंसिंग बन जाएगी, तो वहाँ पर जा करके वो बात कर लिया करेंगे। तो इस तरीके से आज मित्रों इतना ही, और अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। और आप हमें अपनी पता इस पते पर इस ईमेल एड्रेस पे लिखते रहें, trustviklangssathi@gmail.com या vkacao@gmail.com। और हमारा जो ये YouTube चैनल भी देखते रहें। और बहुत ज़रूरी परिस्थितियों में आप हमसे संपर्क टेलीफोन से भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है 7007846347। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे। आप खुश रहें, केयर रखें, कोविड-19 की डायरेक्शंस की, उनकी गाइडलाइंस का पालन करें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें, मास्क बांध के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें। यही अनुरोध है। धन्यवाद।